नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आज भी लेके आई हूँ। और उपन्यास से संबंधित कुल कम से कम 600-700 प्रश्नोत्तर ऐसे हैं मेरे पास जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैं कुछ ही प्रश्नों को लेके आ रही हूँ जिससे कुछ अंदाजा हमें हो सके कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, कहे इसूरी फाग। क्या है? कहे इसूरी फाग रचना किसकी है या यह उपन्यास किसकी है। आप जानते हैं हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। तो जो कहे इसूरी फाग है, जाहिर सी बात है यह उपन्यास है। तो यह उपन्यास है किसका, यह पूछा है। सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा या डॉक्टर कामिनी। किसका है दोस्तों? यह है मैत्रेयी पुष्पा जी का। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कहे इसूरी फाग उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास जैसे बेतवा बहती रही, झूला नट, अलमा कबूतरी भी बहुत बार पूछा जाता है, और गुनाह बेगुनाह, इत्यलम, ईदन नमम है इनकी एक रचना। यह भी कई बार पूछी जाती है। और एक पूछा जाता है चौक। क्या पूछा जाता है दोस्तों? चौक एक उपन्यास है जो मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। महाभोज के उपन्यास है। तो महाभोज उपन्यास है, मन्नू भंडारी जी ने यह उपन्यास लिखा है महाभोज। तो यह किसने लिखा, कैसा उपन्यास है यह पूछा गया है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, आंचलिक। तो कैसा है? यह है राजनीतिक उपन्यास और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजनीतिक उपन्यास यह है। मन्नू भंडारी जी ने जो आधुनिक राजनीतिक परिस्थिति है उसको दर्शाया है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, कि कैसे वो महाभोज कर लेते हैं। कहीं पर भी किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर भी अपना काम कैसे निकालते हैं। इसे सोच बहुत दिमाग लगा के ऐसा लगता है कि मन्नू भंडारी जी ने इसका नाम महाभोज रखा होगा। तो आप जरूर पढ़ें उपन्यास को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। रुकोगी नहीं राधिका। क्या है? रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास है। तो यह उपन्यास किसने लिखा है यह पूछा गया है। दीप्ति खंडेलवाल ने, राजी सेठ ने, मंजुल भगत ने, उषा प्रियमवदा ने। तो उषा प्रियमवदा है जो प्रिय है जो राधिका की, वह बोल रही है रुकोगी नहीं राधिका। तो उषा प्रियमवदा जो लेखिका है हमारी, उनकी यह उपन्यास है, उनका यह उपन्यास है। और इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतरवर्षी, भय कबीर उदास। ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं हमारे उषा प्रियमवदा जी के। और दीप्ति खंडेलवाल ये आधुनिक युग की नई कवित्री। तो इनके भी कुछ उपन्यास हैं जैसे प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ। ऐसे कुछ इनके महत्वपूर्ण उपन्यास मिलते हैं। मंजुल भगत जी के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैसे अनारो, बेगाने, घर, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी। ये मंजुल भगत जी के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। नागफनी का देश किस काल की रचना है। क्या पूछा है? नागफनी का देश ये किस काल की रचना है यह पूछा है। और यह किसकी रचना है पहले यह देख लेते हैं कि यह अमृत राय की रचना है दोस्तों। किसकी है? अमृत राय की रचना है। और यह आधुनिक काल की रचना है क्योंकि इसकी रचना 1955 ईस्वी में हुई। तो और ऑप्शन जैसे भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है। तो ये तो बहुत आधुनिक, बहुत पहले के काल हैं। और आधुनिक काल 1955 ईस्वी में नागफनी का देश यह रचना हुई थी। यह उपन्यास है दोस्तों और यह अमृत राय का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5 हमारा। शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे माना है। तो शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना है, किसे माना है यह पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, रंगभूमि।
तो किसे माना है दोस्तों? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। इसी को शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है। चंद्रकांता की रचना देवकी प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री ने किया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता सप्तती, ऐसे उनके उपन्यास हैं। और ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से उर्दू भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी है। तो वो देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास थे, जिनको पढ़ने के लिए उर्दू भाषी लोग थे उन्होंने भी हिंदी सीखी थी। तो बहुत अच्छी बात यह है खत्री जी की। और गोदाना और रंगभूमि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेमचंद के ये उपन्यास रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, झांसी की रानी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक काव्य है, कविता है झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और यह है उपन्यास दोस्तों, जो ये पूछा गया है झांसी की रानी, यह उपन्यास है। और यह उपन्यास किसका है दोस्तों? झांसी की रानी जो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी का है दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज ना हुए हैं आप लोग की। झांसी की रानी जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। झांसी की रानी जो उपन्यास है वह वृंदावन लाल वर्मा जी का है। तो क्या पूछा है, ये उपन्यास की विधा पूछी नहीं, विषय पूछा गया है कि क्या विषय इसके अंतर्गत रहा है, किसका, झांसी की रानी का क्या विषय रहा है। तो देखते हैं, तिलस्मी, सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी। झांसी की रानी लिखा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक है, इतिहास के बारे में ही होगा ना, क्योंकि झांसी की रानी इतिहास बन चुकी हैं अब, तो इतिहास में ही हम उनको पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास यह है, वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर एक पात्र का नाम है, तो प्रेमचंद के उपन्यास का ही पात्र है ये। तो कौन से उपन्यास का है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। बहुत सरल है, आप जानते हैं कि गोदान का है। होरी और धनिया जो उसकी नायक नायिका हैं, उसके बेटे का नाम है गोबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी? तो जैनेन्द्र जी के 4 उपन्यास दिए हैं यहाँ पर, और इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिस पर फीचर फिल्म बनी थी। तो देखते हैं, कल्याणी, सुनीता, फरक, त्यागपत्र। कौन है दोस्तों वह उपन्यास? वह है त्यागपत्र। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम त्यागपत्र ही रखा गया था। जो फीचर फिल्म बनी थी उसमें भी उसका नाम त्यागपत्र ही रखा था। और ये जो उपन्यास दिए हैं सभी जैनेन्द्र जी के हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, परिति परिकथा। परिति परिकथा किसकी रचना है? कल भी हमने यह रचना देखी थी। तो देखते हैं, श्री लाल शुक्ल, यशपाल, रेणु, राही मासूम, रजा। तो किसकी है दोस्तों? जो ऑप्शन सी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा था, मेला आंचल। और परिति परिकथा भी इनका ही उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है हमारा। निर्मला उपन्यास है, क्या पूछा है दोस्तों? निर्मला उपन्यास का नाम है। यह उपन्यास किसका है? यह पूछा है जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रेणु, अमृतलाल नागर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रेमचंद्र जी का यह उपन्यास रहा है निर्मला, और प्रेम विवाह पर आधारित यह उपन्यास है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आप याद रखें कि यह प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, भाग्यवती। भाग्यवती उपन्यास है, तो भाग्यवती उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र, श्रद्धाराम फिलरी हो गए, ईश्वरदास और राजेंद्र बाला घोष। किसका है दोस्तों भाग्यवती जो उपन्यास है? यह श्रद्धाराम फिलरी जी का है भाग्यवती उपन्यास। और जैनेन्द्र ने सुनीता, त्यागपत्र, परख, कल्याणी, सुग्धा आदि उपन्यास लिखे, यह हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, आधा गांव उपन्यास है। तो उपन्यास का नाम है आधा गांव। यह किसकी रचना है? यह पूछा है राजेंद्र यादव, राही मासूम रजा, कमलेश्वर या मन्नू भंडारी। तो किसका है दोस्तों यह जो उपन्यास है आधा गांव, यह है राही मासूम रजा जी का। किसका है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राही मासूम रजा
जो लेखक हैं इनका उपन्यास है आधा गांव। और आधा गांव में एक गांव है गंगोली गांव, आई थिंक उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से गांव का जिक्र किया गया है, तो हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नाच्यो बहुत गोपाल। क्या है उपन्यास का नाम? नाच्यो बहुत गोपाल। यह उपन्यास किसका है, किसकी रचना यह है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, यशपाल भगवती चरण वर्मा। तो किसका है दोस्तों नाच्यो बहुत गोपाल? अमृतलाल नागर जी का है नाच्यो बहुत गोपाल। आगे बढ़ेंगे, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र। तो किसका है? मंगलसूत्र जो रचना है यह इनका अपूर्ण रचना है, प्रेमचंद जी का अपूर्ण रचना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, राग दरबारी की विधा है। तो जो राग दरबारी रचना है इसकी विधा क्या रही है? काव्य, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज। तो इसका जो विधा ही है ऑप्शन बी, राग दरबारी उपन्यास है और श्रीलाल शुक्ल जी ने यह उपन्यास लिखा है। श्रीलाल शुक्ल जी के कुछ और उपन्यास हैं, विश्रामपुर का संत, सुनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान सॉरी, अज्ञातवास, पहला पड़ाव आदि। दोस्तों ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और कैसे आपको ये प्रश्न लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।